हेलो एवरीवन। हमारे पहले पार्ट में जिसमें मैंने डेस्कटॉप स्नो के क्वेश्चन आंसर्स बताए थे, उसमें हमारा पोइट चलते चलते हैमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हो जाता है और क्यों क्यों मतलब कौवा क्रो उसके ऊपर बर्फ गिरा देता है। तो हमने ये डिस्कस किए थे क्वेश्चन आंसर्स आपके पार्ट 1 में। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपकी एग्जाम में 110% आएंगे। ये आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा, क्योंकि मैं पोएम में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। हर कोई इतने डीप से आपको क्वेश्चन आंसर्स और इतनी इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर नहीं बताएगा। तो समझने के लिए पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो फुल वॉच करना है, जब भी आपको समझ में आएगा, और अपनी नोटबुक में इसके नोट्स बनाकर रख लेना है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी डेस्कटॉप स्नो का पार्ट 2। तो पार्ट 2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएम डेस्कटॉप स्नो अबाउट। पोएम डेस्कटॉप स्नो किस बारे में है? तो आपको मैंने पहले ही हमारी कविता समझा दी है अच्छे से। डेस्कटॉप स्नो का मैं इजी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो पर जाकर पहले आपको पोम देखना है, फिर क्वेश्चन आंसर्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, व्हाट इज द पोम डेस्कटॉप स्नो अबाउट। डेस्कटॉप स्नो किस बारे में है? द पोम इज अबाउट अ स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट that changes the poet's mood from sadness to happiness। हमारी जो पोएम है एक छोटे से नेचुरल इंसिडेंट के बारे में है। अब नेचुरल इंसिडेंट क्या होता है? प्राकृतिक घटना। एक छोटी सी स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट, छोटी सी प्राकृतिक घटना के ऊपर है, दैट चेंजेस, जो कि बदल देती है, द पोइट्स मूड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। किसका मूड बदल देती है? पोइट का मूड बदल देती है, फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस, दुख से खुशी में उसको बदल देती है। उसके भाव कैसे कर देती है? वो बहुत ही दुखी हो रहा होता है और अचानक से एक छोटी सी घटना होती है कि कौवा बर्फ गिराता है कभी के ऊपर और वो खुशी से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डिड द डस्ट ऑफ स्नो हैव ऑन द पोएट। इफेक्ट मींस प्रभाव, असर। क्या असर होता है डस्ट ऑफ स्नो का, जो कि कभी पर गिरती है? तो बहुत ही इजी है इसको कि क्या हो जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है और वो हैप्पी हो जाता है। यही तो इफेक्ट होता है ना। तो इट चेंज्ड द पोइट मूड एंड मेड हिम हैप्पी। यह पोइट का मूड बदल देती है और उसे खुश कर देती है। डस्ट ऑफ स्नो जब गिरती है तो पोइट का मूड बदल जाता है और वो हैप्पी हो जाता है। Now, what lesson do we learn from the poem? इस लेसन से, इस पोम से हमें क्या लेसन मिलता है? मतलब हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या पाठ सीखने को मिलता है? Small moments in life can bring happiness and change our mood. Small moments, छोटे छोटे पल, छोटे छोटे क्षण जो हमारे जीवन में घटित होते हैं, वो हमारे जीवन में हैप्पीनेस लेकर आते हैं। ब्रिंग मतलब लाना, हैप्पीनेस मतलब खुशियां, खुशियां लेकर आते हैं। और चेंज अवर मूड, और हमारी मनोदशा को, अगर हमारा मन खराब है तो कोई अच्छी चीज हो जाए तो हमारे मन को बदल भी देती है। तो स्मॉल मूवमेंट्स इन लाइफ कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड चेंज अवर मूड। आप इसको एक बार मेरे साथ में रिपीट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ 10 सेकेंड का, कि आप हर क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी तो उसके साथ ही रिपीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज पोइट से दैट द डे वाज सेव्ड। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि उसका थोड़ा सा दिन का हिस्सा जो बचा हुआ था, उसका दिन बच गया, सेव हो गया खराब होने से? बिकॉज, क्योंकि द स्मॉल इंसिडेंट, ये जो घटना, छोटी सी घटना उसके साथ हुई थी, उसने रिमूव्ड हिज सैडनेस एंड मेड हिम हैप्पी। उसकी सैडनेस को हटाया और उसको हैप्पी बनाया। मेड हिम हैप्पी मतलब उसको खुश कर दिया। तो देखते हैं, बिकॉज द स्मॉल इंसिडेंट रिमूव्ड हिज सैडनेस एंड मेड हिम हैप्पी। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज द पोइट्स मूड चेंज्ड। कवि का मूड चेंज क्यों होता है? सबको पता है क्यों होता है भाई, पोम में बताया था ना। क्यों होता है कि अचानक से कौवा आता है और अचानक से कहाँ आता है? फिर दशड़ा खा गए, अचानक से नहीं आता। ऑलरेडी कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा ही होता है। तो जो वो कौवा बैठा होता है, पोइट नीचे खड़े होते हैं, कौवा अपने पंख फड़फड़ाता है और पोइट के ऊपर बर्फ गिर जाती है, तो उससे पोइट का मूड चेंज हो जाता है। व्हाई, और क्यों चेंज हो जाता है ना? तो why was the poet's mood changed? कवि का मूड चेंज क्यों हो जाता है? The poet's mood was changed because a crow shook dust of snow from a hemlock tree on him. The poet's mood was changed. कवि का मूड चेंज हो जाता है क्योंकि a crow, एक कौवा, shook dust of snow को गिराता है from a hemlock tree से on him. The अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। द पोएट्स मूड वाज चेंज्ड बिकॉज अ क्रो शूक डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री ऑन हिम। नेक्स्ट वन, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। डस्ट ऑफ स्नो हमारे पोइट का मूड कैसे बदल देती है? द डस्ट ऑफ स्नो गेव हिम या गेव द पोइट, द पोइट की जगह हिम भी लिख सकते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो गिव द पोइट अ सडन सेंस ऑफ हैप्पीनेस, इट चेंज्ड हिज सैडनेस इनटू जॉय। जो डस्ट ऑफ स्नो ऊपर से गिरती है वो उसको एक सडन सेंस देती है हैप्पीनेस का, मतलब खुशी का एक अलग से महसूस मतलब फील कराती है। खुशी का ऐसा लगता है कि खुशी हो गई, उसे खुशी महसूस होती है। इट चेंज, जो कि उसकी सैडनेस को इनटू जॉय, मतलब जॉय में बदल देती है। द डस्ट ऑफ स्नो गेव द पोइट अ सडन सेंस ऑफ हैप्पीनेस, इट चेंज इट्स सैडनेस इनटू जॉय। हु इज द पोइट और कंपोजर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? ये तो मुझे समझाने की जरूरत है ही नहीं, मैं ऑलरेडी चिल्ला चिल्ला के कई बार बता चुकी हूँ, मतलब आपको समझाते हुए चिल्ला कर नहीं। वो की जगह केवल रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही इसी कविता के पोइट हैं, मतलब इसी पोम को उन्होंने ही कंपोज किया है, उन्होंने ही इसकी रचना की है। अच्छा, पोइट को हम कंपोजर भी बोलते हैं, जी ध्यान रखना आप, पोइट की जगह कंपोजर भी आ सकता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोइट और कंपोजर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। आई होप ये सभी आपको इजी वे में समझ में आए होंगे और आपने लर्न करे होंगे। साथ में थोड़े बहुत तो लर्न करे होंगे ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि लर्न थोड़े बहुत तो कर ही लिए होंगे। अच्छा, अब आपको क्या करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको नोटबुक में लिखना है और आपके नोट्स पूरे साल भर के लिए प्रिपेयर कर कर रखना है। अभी तो हमारी इस एकेडमिक ईयर की शुरुआत है, लेकिन आपको आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसलिए आपको कंप्लीट करना है, साथ में ही मेरे याद करते जाना है। जैसे जैसे मैं चैप्टर्स डालती हूँ वैसे वैसे ही आपको लर्न करते जाना है और चैनल को लाइक जरूर करना है। आप लोग शायद लाइक करना भूल जाते हो या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अब भूलना नहीं है। मैंने क्या कहा था भैया, एक लाइक करने हैं और सब्सक्राइब तो करने ही करने हैं भैया, हमारा चैनल तुम्हारे काज है, ठीक है? जब भैया अपनी पार पर पे है, ऐसे नहीं पढ़ने नहीं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई में अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें। थैंक यू सो मच।